नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से अवगत हो रहा हूँ। पिछले 2-3 महीनों में मेरी कुछ व्यस्तता रही है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया, कुछ वीडियोस भी नहीं डाल पाए। और मैंने कोशिश की थी कि या कोशिश कर रहा हूँ कि नाट्यशास्त्र में जो मूलभूत चीज़ें जो अभिनेता के लिए भरत मुनि जी ने कही हैं, मैं उन्हें आसान रूप में अभिनेता के सामने प्रस्तुत कर सकूं, या जो मैंने समझा है उसे आप तक पहुंचा सकूं। क्या होता है कि बहुत सारे अभिनेता नाट्यशास्त्र को प्रेफर नहीं करते, उसे नहीं पढ़ते, जबकि बहुत कुछ नाट्यशास्त्र में है जिसे हम रिवील कर सकते हैं। हम वेस्टर्न नाटकों पे डिपेंडेंट होते हैं, हम वेस्टर्न प्रोसेस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे ही वाचिक अभिनय और नाट्यशास्त्र के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की थी, कुछ वीडियोस बनाए थे। अभी उसमें बहुत कुछ कहना बाकी है। थोड़ा सा विषयांतर करते हुए मैं आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने बनाना चाहता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अभिनय के संबंध में जो परिभाषा कही गई है कि अभिनय किसे कहते हैं या अभिनय क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं। सब लोगों ने मैं क्या सोचता हूं या आप क्या सोचते हैं, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। मैं शेक्सपियर के उस सीन के बारे में बात करूंगा जिससे मेरा ख्याल है कि हर अभिनेता परिचित होगा, जिसमें हैमलेट नाटक में आए हुए कलाकारों को बोलता है कि इतना ज़ोर से भी मत बोलो कि ख़राब हो, या इतना धीरे भी मत बोलो कि बात तुम्हारी पहुंच ना पाए। अभिनय बहुत सहज होना चाहिए, बहुत लाउड नहीं होना चाहिए। ये स्पीच आपने पढ़ी होगी। और हम उस पूरी स्पीच को, हैमलेट की इस पूरी स्पीच को अभिनय की एक परिभाषा और अभिनय का एक मापदंड मान करके चलते हैं कि ये करेक्ट मापदंड है। लेकिन आज मैं उस पे ही बात करना चाहूँगा कि हमने शेक्सपियर के उस संवाद को तो पढ़ा, लेकिन हमने नाट्यशास्त्र में वो चीज़ नहीं ढूंढी कि क्या नाट्यशास्त्र में भी ये बात कहीं कही गई है। सच तो ये है कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि जी ने यही बात, बिल्कुल यही बात शेक्सपियर के पहले भी कह दी है, लेकिन हमारी नज़र उसके ऊपर नहीं गई। तो ये शायद हमारी कमी थी। मुझे भी नहीं पता था, जब मैं नाट्यशास्त्र पढ़ रहा था तो मुझे पता चला बिल्कुल वही बातें। मैं आप सबके सामने बताना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा कि 24वें अध्याय का जब आप कभी पढ़ें तो 24वें अध्याय का 74 और 75 जो श्लोक है उसे आप ज़रूर पढ़ें। 24वें अध्याय का, उसमें क्या लिखा है भरत मुनि जी ने। मैं उसको संस्कृत में पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसकी सात्विकता, उसकी जो ऑथेंटिसिटी आप तक पहुँचे। इसमें मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ, जो भरत मुनि जी ने कहा है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम हमेशा वेस्टर्न का सहारा लेते हैं, हमें उसकी डिपेंडेंसी छोड़नी होगी। अब देखिए, अनुदत्तम संप्रभातम ना विद्वांग चेष्टितम लय ताल कलापात प्रमाण नित्यात्मकम। ये 74 नंबर श्लोक है। और 75 नंबर श्लोक, सुविभक्त पद आलाप निष्ठुरम काहलम यदृशम भवेन्नाहयम गेयम आभयंतरतु तत्। ये 2 श्लोक उन्होंने लिखे हैं और इसकी जैसी व्याख्या नाट्यशास्त्र में की गई है हिंदी में, मैं बिल्कुल वही पढ़ूंगा। आप समझिए कि क्या बातें उसमें कही गई हैं कि जो अभिनय ऐसी अधिक चेष्टाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाए कि वे उद्दत न हो, भ्रांति युक्त न हो और मिश्रित किसी भी अन्य भाव या क्रियाओं से न हो, यानी कि किसी अन्य भाव या क्रियाओं से मिश्रित न हो, जो उचित लय, ताल तथा
कला के प्रमाण से निश्चित स्वरूप वाला हो, यानी कि व्यवस्थित हो, जिसमें संवाद को ठीक प्रकार से विभाजित करते हुए, यानी कि उसके पॉजेस की बात कर रहे हैं, विभाजित करते हुए बिना अटके, हकलाए हुए या घबराए हुए उच्चारित किया गया हो, उसे आभ्यंतर अभिनय समझना चाहिए। अब आप देखिए, बिल्कुल वही बातें उन्होंने कही हैं नाट्यशास्त्र में 2000 साल पहले लिख दिया गया है, लेकिन हमारी नज़र इस पे नहीं पड़ी और हम शेक्सपियर की उस स्पीच को आज तक अभिनय का मापदंड मानते रहे। आप देखिए कि जो अभिनय अधिक चेष्टा, यानी कि जिसमें अधिक चेष्टा ना किया गया हो, ज़ोर से मतलब बोला ना गया हो, जो भ्रांति युक्त ना हो, मतलब जिसमें अगर हम एक स्वर या एक इमोशंस को प्ले कर रहे हैं तो उसमें मिश्रित इमोशंस ना हो, यानी कि भ्रांति युक्त ना हो, मिश्रित किसी प्रकार के और दूसरे भावों का उसमें मिश्रण ना हो, जो उचित लय, ताल, कला के प्रमाण से निश्चित स्वरूप वाला हो, यानी कि जिसमें उचित लय हो, ताल हो, प्रमाण हो, व्यवस्थित स्वरूप वाला हो, जिसमें संवाद, यानी कि ठीक प्रकार से नियोजित करते हुए बिना हकलाए, यानी कि संवादों का जो भाव है, संवादों का जो संप्रेषण है, संवादों का जो पॉजेज है, उसको ठीक तरीके से बिना घबराए हुए, बिना परेशान हुए, यानी कि बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन आपका ना कम हो ना ज़्यादा हो, मतलब बहुत बैलेंस्ड हो, उसी अभिनय को आभ्यंतर अभिनय, यानी कि उस अभिनय को आभ्यंतर अभिनय कहा है। नाट्यशास्त्र में 24वें अध्याय के 74 और 75 नंबर में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा अभिनेताओं से, नाट्यकर्मियों से कि 24वें अध्याय का 74 और 75 नंबर ज़रूर पढ़ें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले। चतुर्दिशोध्याय, चतुर्विंशतो अध्याय लिखा हुआ है, यानी कि 24वां अध्याय। सब लोग पढ़ें। और आज के लिए इतना ही। अब हम और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और अगले वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि सात्विक अभिनय के बारे में हम कुछ बात कर सकें। सात्विक अभिनय के बारे में बहुत भ्रम है, बड़ी बड़ी चीज़ें कही जाती हैं, लोग उस पर बहुत सारी बातें करते हैं। तो सात्विक अभिनय क्या है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे नाट्य शास्त्र के अनुसार। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।